आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण का जो कार्य जो होना था वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक जनहित याचिका दायर की है और उस याचिका की कल जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो उसकी हियरिंग है और हमें उम्मीद है, अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है कि सरकार ने अभी तक इसका कोई उत्तर जो है वो दिया है, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि कल सरकार जो है अपना जो रिप्लाई है वो हाई कोर्ट में फाइल करेगी और उस रिप्लाई को फाइल करने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आंकलन कर पाएगी कि जो ये वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जनता के बीच में किस प्रकार से बात करती है और वो जो कोर्ट में और बाकी जगह जो है वो किस प्रकार से जो है वो बात करती है, वो कितना जनता की भावनाओं को समझेगी। वो कल जो रिप्लाई फाइल होगा, यदि कल होता है तो उससे हमें ये स्पष्ट पता चल सकेगा और सरकार की जो मानसिकता है वो हमें पता चल पाएगी कि सरकार जो है वो किस प्रकार से धर्मशाला और जिला कांगड़ा को देखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जहां पर देरा परिसर के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, तो आज के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था कि वहां पे लगभग सभी सब्जेक्टों में सीटें खाली चल रही और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो टेस्ट कंडक्ट करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक विशेष टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उस टेस्ट में भी जो अभ्यर्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है उनको भी छूट देते हुए उनको कहा है कि वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना जो है आवेदन कर सकते हैं ताकि वो सीटें भरी जा सकें। तो मेरा कहने का भाव ये है कि एक स्थान धर्मशाला जहाँ पर लोग पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर लोग आना चाहते हैं, जहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को वो सुविधाएं मुहैया ना हो, वो शिक्षा मुहैया ना हो, इस प्रकार से सरकार जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। और जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पे आज यूनिवर्सिटी की स्थिति ये है, आपने सुना होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इतने स्थान पर पहुँच गई, वहाँ पे ये फैसिलिटी क्रिएट होगी, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी वहाँ से जो है जो स्टूडेंट जो है वो वहाँ से मुंह मोड़ रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। और हमारा अपना मानना यह है कि विकास और शैक्षणिक माहौल जो है वो बिल्डिंगों से नहीं बना करते। बिल्डिंगें बनाने से विकास नहीं होता है, बिल्डिंगें बनाने से शैक्षणिक माहौल नहीं बनता है। वहाँ का जो एक नेचुरल वातावरण होता है, वहाँ के जो लोगों का जो बौद्धिक स्तर होता है, वो बहुत से ऐसी चीजें अन्य कारण हैं जिनसे जो है वो एक शैक्षणिक माहौल वातावरण जो है वो बनता है। तो मुझे लगता है कि जो कल माननीय उच्च न्यायालय में जो पेशी होने वाली है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो प्रदेश सरकार हमारे हितों की और हमारी जनभावनाओं की कदर करते हुए जो है वो अपना रिप्लाई फाइल करते हुए धर्मशाला को जो पैसा देना है उसको अविलंब जमा करवाएगी। ऐसा ये जानकारी जो थी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था, इसी उद्देश्य से आप लोगों को। एक जगह वो है जहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखा गया था कि 21 करोड़ रुपया जल आपूर्ति के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है उसके लिए वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही। दूसरी तरफ 30 करोड़ रुपया धर्मशाला के लिए देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ जल आपूर्ति और बाकी चीज़ों के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं यहाँ हैं, उनको बिल्डअप करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ ज़रूरत बिल्डिंग बनाई आपने वहाँ पे अभी बहुत सी बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो बिल्डअप करने की जरूरत पड़ेगी और सरकार का पैसा लगेगा। लेकिन सरकार जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं वहाँ पर वो पैसा देना नहीं चाहती। उसके प्रति मुझे लगता है शायद राजनीतिक द्वेष है या क्या है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन कल के उत्तर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद ही हम भी ये निर्णय लेंगे कि हमको जो है आगे की रणनीति किस प्रकार से करनी है। और हमारी तो अपेक्षा यही है कि जो भी कांग्रेस के, बीजेपी के, जो भी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो इस विषय के ऊपर जो है वो एक गहन चिंतन जरूर करें और सरकार को भी पूछें, उसको अकाउंटेबल बनाएं। उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो विधायक हैं, उनसे पूछें
कि धर्मशाला का पैसा जो है वो सरकार अभी तक जमा क्यों नहीं करवा पा रही। जो जो विषय उठाए गए हैं और जिस प्रकार से उठाए गए हैं उनका मौके पे उसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करूंगा और तथ्य भी उजागर करूंगा और उसके पीछे की सोच भी उजागर करूंगा। वो सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे हल्का सा आपने बोला तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि वो कहते हैं कि नगर निगम ने नाली के ऊपर, अरे भाई ऊपर से मैं वहां का लोकल हूं, मैं वहीं पे पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि वहां की परिस्थितियां क्या हैं। मैं सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई साहब ऊपर से तो वो नाला आ रहा है, आपके नीचे जाके वो नाली बन जाती है, तो भैया ये कैसे हो जाता है? ये कोई मैजिक है क्या? ये कोई मैजिक है कि ऊपर से नाला आ रहा है, सब लोग उसको नाला बोलते हैं और आपके वहां जाके वो नाली बन जाती है? और नाली के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नगर निगम को किसने दे दिया? उसका काम तो उनकी देखरेख करना, मेंटेन करना, उनको प्रॉपर उसको करने का काम है। तो वो जो जितने भी विषय हैं, वो दुकानों का विषय है, बाकी विषय हैं, वो सब विषय चल रहे हैं, उसके लिए लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, आरटीआई से भी उसमें मांगा गया है। तो अभी इंतजार करना चाहिए, समय का भी इंतजार करना पड़ता है कई बार, तो समय का इंतजार करिए और पेशेंसली देख रहे हैं, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मैं भी अपनी लीगल टीम, एक जो मेरी अपनी टीम है उसके टच में हूँ कि भैया हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए और समय के साथ ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से जो बातें बोली गई हैं उनका उसी तरीके से तथ्यवार जो है फैक्ट को वेरीफाई करते हुए हम उनका जो है वो बात समाज तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है वो इतना इरिस्पॉन्सिबल बात को नहीं बोल सकता है। जो एक जिम्मेदार, एक आम आदमी तो उठ के कुछ भी बोल सकता है, वो बात समझ में आती है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अधिकारी के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो उन्हीं फाइलों को डील करता है, वो किसी भी समाज के व्यक्ति को लांछित नहीं कर सकता है। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लांछित करने का प्रयास किया गया है, तो किसी को लांछित नहीं किया जा सकता। ऑफिशियली आप किसी को लांछित नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो आपके पास वो वेरीफाइड फैक्ट होंगे और उनको हम समझेंगे, देखेंगे, फिर उसके अनुसार जो है वो आगे का हम आप बंधुओं के साथ जो है वो सारी बात शेयर करेंगे। और बड़ी जल्दी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद मैं आपको एक दो दिनों में, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, इस कारण से मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने भी बोला कि भैया बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं तो आपको इसके क्या कहना है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो अभी मेरा उद्देश्य ये बताने का नहीं था। लेकिन सिलसिलेवार इस चीज़ के ऊपर हम स्पॉट पे जाके सारी चीज़ें करेंगे, यही मेरा कहना है।